वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, ठीक है। इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बदल नहीं पाए। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे ये लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट करवाया हमारी पार्टी के अंदर, पैसे बांटे हैं, ये प्रूफ है मेरे पास। और क्या क्या बताएं आपको, पूरे तुम सरकार जो गिरा रहे थे और ट्रेडिंग से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कितना पैसा बांटा होगा कल्पना नहीं कर सकता आप लोग। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है महाराष्ट्र के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात है ही नहीं, खाली वहां के इलाके के लोगों ने कहा कि भाई हमारे भवन बन गया, उसको उद्घाटन करना पड़ जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र था तो हमारे ऑफिस ने कहा ठीक आ जाएंगे। जैसे मालूम पड़ा कि एमएलए फंड का नहीं है, हमने खुद ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब उस बेचारे को क्यों तो दिया नोटिस, क्यों अखबारबाजी हो रही है। मीडिया वाले भी चूकते नहीं है, वो भी मिसयूज करते ही करते हैं कि मेरे और शिक्षा मंत्री जी के आमने सामने, क्या आमने सामने, जैसे मालूम पड़ा हमने खुद ने विथ ह्यूमिलिटी हमने वीडियो कर लिया अपने आप को। कोई जरूरी मैं उद्घाटन करूंगा पर, जरूर थोड़ी है मैं वही मोटामोटी जाके मिल लूंगा। तो कोई इश्यू है ही नहीं। इश्यू बना रहे मीडिया वाले, खुद बना रहे कुछ लोग, सब तो नहीं, और इश्यू बना रहे हैं नोटिस देके। अब नोटिस देते ही फिर मीडिया का आना तो आदमी है, उनकी गलती भी नहीं मीडिया वालों की। अगर कोई नोटिस देगा प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल को तो न्यूज बन जाती मीडिया वालों की, वहां तो मैं समझ सकता हूँ। बाकी कोई आमने सामने वाली बात है ही नहीं। सरकार होती है, वो नहीं चाहती कि मैं उद्घाटन करूं, तो मुझे एतराज भी नहीं है। मुझे क्या एतराज है भाई, कोई एतराज नहीं है। वो पहले गलतफहमी हो गई थी। एमएलए फंड, एमपी फंड, उसके नियम है, उसके उद्घाटन एमएलए एमपी करेंगे, ये नियम बना हुआ है। उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम बन गया, तो कोई इश्यू नहीं है, ये मैं कहना चाहूँ। मारवाड़ सेंटर मिल गया तो संविधान बचाओ आपको जो है मारवाड़ सेंटर अलॉट कर दिया है। अब बताइए आप, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको पूछो कि किस लोगों ने इनको, कमिश्नर को किसने कहा कि आप कैंसिल कर दीजिए संभागीय आयुक्त को। एक भवन बना है, कोई भी संस्था किराए पर ले सकती है। बीजेपी को दे रहे हैं, एबीवीपी को दे रहे हैं, और कांग्रेस मना कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। ये संविधान बचाओ की जो बात राहुल गांधी जी उठा रहे हैं ना, इसलिए उठा रहे हैं कि आप भेदभाव कैसे कर सकते हो। अगर हमारे साथ हो सकता है, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जिसने भवन बनवाया है ये मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, मैंने मेरे वक्त बनवाया बड़े शौक से, मुझे मना कर रहे आने के लिए वहां पर। बताइए आप, ये संविधान हम कहते बचाओ का मतलब यही है। ये तो मैं हूं यहाँ पर यदि पूरे प्रदेश में कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही होगी राजनीतिक पार्टियों के साथ में या संस्थाओं के साथ में, कोई सोच सकता है क्या। ये तमाम जो है मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, ये तमाम सरकार के खिलाफ बातें जाती है। मुख्यमंत्री जी सवाल उठते हैं, भाई आप रोक क्यों नहीं रहे हो। या तो कोई षड्यंत्र, जो मैंने कल कहा कि षड्यंत्र है इनके खिलाफ में, या तो उनको बदनाम करने के लिए जो उनके नीचे के लोग हैं वो जानबूझ के ऐसे फैसले करवाते होंगे अधिकारियों से जिससे कि इश्यू बने। अब कल मैंने बताइए आप, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का परमिशन रोक देना दी हुई, वो क्या कहता है, इसका मतलब बिना मतलब बदनामी हुई, सीएमओ की बदनामी हुई। ऊपर से किसने कहा कि ये इसको परमिशन देनी कैंसिल कर दो, ये किसने कहा होगा। तो ये स्थिति बनती है, तब हम कहते हैं कि देखिए ये परंपरा अच्छी बात नहीं है। सर एक आपके संविधान बचाने की बात कर रही है, लोकतंत्र को सुनाने को बचाने की बात। संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे, पूरा देश जानता है। आप सोशल मीडिया सुन लीजिए,
क्योंकि मेन मीडिया दिखा नहीं रहा डर के मारे। जो गोदी मीडिया नाम पड़ गया इनका, आप बोल रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। गोदी मीडिया का नाम पढ़ना वो अच्छी बात तो नहीं है। सर। मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। तो सोशल मीडिया में जो सच्चाई आ रही है उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, एक आपके बयान पर जो है उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, उनको बदलने का साजिश रची जा रही है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो है ये परंपरा चलती थी कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के षड्यंत्र होते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बदल नहीं पाए। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे यही लोग थे जिन्होंने रिवोट करवाया हमारी पार्टी के अंदर, पैसे बांटे है। ये प्रूफ है मेरे पास में। और क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार के हालात बनाए इन्होंने, इस संविधान के माफी क्या आज संविधान दिवस वो मना रहे हैं, क्या मना रहे पता नहीं, क्या नाम रखा है, क्या नाम, संविधान दिवस। पूरे तुम सरकार जो गिरा रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग से, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में कितना पैसा बांटा होगा कल्पना नहीं कर सकता आप लोग। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 35 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है महाराष्ट्र के लिए। कोई सोच नहीं सकता है कहाँ जा रहा है मुल्क। डेमोक्रेसी रही ऐसे, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बताइए। हर नागरिक का कर्तव्य है, हमारे बोलने का काम नहीं चलेगा। खाली हिंदू की बात करके